जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू नेक्स्ट लेवल इंडिया। आपके साथ मैं आशीष भारद्वाज, AB शर्मा। आज हम इंग्लिश का एक सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, आज हम एक इंग्लिश का सेशन स्टार्ट कर रहे हैं, पर सेशन स्टार्ट करने से पहले हमको पता होना चाहिए कि हमको क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। ठीक है, तो उसके लिए पहले तो एक प्रॉपर मैपिंग होना बड़ा जरूरी होता है, क्योंकि अगर हमारे पास कुछ मैपिंग नहीं है, माइंड कैसे काम करेगा कि हमको पढ़ना क्या है और क्या छोड़ना है। तो इसलिए आज एक इंट्रो क्लास है जिसमें हम समझेंगे कि इंग्लिश को स्ट्रेटजी के साथ कैसे कंप्लीट करना है और क्या क्या हमको इसमें पढ़ना है। ठीक है, आप इस क्लास को पूरा 2x पे भी देख सकते हैं, अगर आपका मतलब टाइम अगर ज्यादा जाया ना हो, और आप इसको आराम से भी देख सकते हैं जैसी आपकी इच्छा हो। ठीक है, एक तो होती है स्ट्रेटजी कि भैया ये बहुत बड़ी बात है कि इंग्लिश, सबसे पहले इसको समझते हैं कि लोगों के जहन में एक बात है कि हमको इंग्लिश आती नहीं है। अच्छा, दो तीन तरह की इंग्लिश होती है। एक होती है स्पोकन इंग्लिश, एक होती है रिटन इंग्लिश। रिटन इंग्लिश आपको यूपीएससी में काम करनी होती है। ठीक है, उसके लिए आपको यूपीएससी के लिए होता है। स्पोकन आपको बोलचाल की भाषा में। ठीक है, हमको जो इंग्लिश पढ़नी होती है, हमारा जो इंग्लिश का एग्जाम होता है, जो जेकेएसएसबी का एग्जाम होता है, ठीक है, उसमें हमको क्या पूछा जाता है, एमसीक्यूज। ठीक है, तो बच्चों का जो डर होता है वो डर इससे होता है, और डर वो डाल देते हैं इस पे, जबकि इसका सिलेबस बड़ा छोटा सा है और बड़ा आसान सा है अगर ठीक से पढ़ा जाए तो। अदरवाइज ये बहुत कठिनाई वाली चीज आ जाती है। तो इतना मैं आपको बता दूं, मैं एक अनुभव से बताता हूं, 90% लोगों को ग्रामर का, ठीक है, 90% लोगों को, मैं इस तरफ लिखता हूं थोड़ा, 90% लोगों को ग्रामर की एबीसीडी नहीं आती है। ये एक सच्चाई है, इसको आप मानो या नहीं मानो। ठीक है, 90% लोग। अब बचे हैं 10%, इनकी पकड़ अच्छी है और इन्हीं से हमको लड़ना है। सच्चाई बात ये है। और इनमें खासियत क्या होती है, इन 10% में खासियत क्या, इनको आए या ना आए, लेकिन एक ऐसा जुनून होता है कि तुक्का भी बोल देते हैं। ही के बाद हैस आता है, लेकिन ही के बाद अगर कॉन्फिडेंटली बोल लेते हैं ना, एक कॉन्फिडेंट होके बोल देंगे ना, ही हैज या ही हैव, तो अगले वाला समझ, अच्छा अच्छा हो सकता है, ठीक है। अच्छा, इनका एक रुतबा होता है, इनका जो 10% वालों का ये रुतबा होता है कि ये इतने प्यार से आपको मैनिपुलेट कर लेंगे, इतने प्यार से आपको, कि आपको इनकी बात माननी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हमने ही नहीं पढ़ी है। ठीक है, तो ये अपने मन से हटा लो कि हम इंग्लिश नहीं सीख सकते, ये अपने मन से हटा लो। ये बात, ये इससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हम एमसीक्यू के एग्जाम में जा रहे हैं, ना कि हम यूपीएससी के एग्जाम दे रहे हैं, ना कि हम स्पोकन। इन दोनों का कोई लेना देना नहीं है। यहाँ ग्रामर का रूल है, यहाँ जिसको ग्रामर अच्छी आती है उसी की। ठीक है, अच्छा एक और, अभी मैं कुछ क्वेश्चन ले रहा हूँ आपके, ये सबके क्वेश्चन होते हैं क्योंकि इंट्रो क्लास है, तो ये सबके। और जब हमने भी सीखना शुरू किया था तो हमारे भी यही क्वेश्चन थे, क्योंकि मैं भी जम्मू से हूँ, आप भी जम्मू से हैं। मैं, आप जो कश्मीर में है, आप जो जम्मू में है, आप जो लद्दाख में है, आप सबको पता है कि हमारी इंग्लिश इतना अच्छा नहीं होता है। ठीक है, तो हमें क्या होता है कि हिंदी मीडियम से है, उर्दू मीडियम से है, अच्छा इंग्लिश मीडियम से स्टूडेंट, मैं कह रहा हूँ उनकी भी ग्रामर अच्छी नहीं होती, उनकी भी ग्रामर अच्छी नहीं होती है। तो इस चीज से हमको डरना नहीं है कि हम किस किस मीडियम से, किस माध्यम से पढ़े हैं, आज तक कहां से हमने स्टार्ट किया है। तो ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन होते, तो मैं ये क्वेश्चन भी ले रहा हूं आपके साथ साथ में, क्योंकि हमको क्लियर कट पता होना चाहिए कि हमको करना क्या है और कैसे करना है। अच्छा, ग्रामर में 3 डिवाइड किए मैंने, और सभी को ग्रामर में 3 डिवाइड करते हैं, इसको हम बाद में पता करते हैं। सबसे पहले ये हम छोड़ देते हैं इस वाले पोर्शन को, हम छोड़ देते हैं इस वाले पोर्शन को। इसमें क्या आता है, इसमें आता है स्पेलिंग एरर, इसमें आता है स्पेलिंग एरर वोकैब में। ठीक है, इसमें क्या आता है, ईडियम एंड फ्रेज। ठीक है, ईडियम एंड फ्रेज, इसमें क्या आता है। अच्छा, इसमें ये अगर आपके अच्छे हैं, ये आपके अगर अच्छे हैं, वन वर्ड सब्सटीट्यूट। हमको क्या लगता है कि ग्रामर बस वही है, नाउन पढ़ लिया, प्रोनाउन पढ़ लिया, वर्ब पढ़ लिया, जबकि आपको मैं लास्ट में बताऊंगा कि किसका कितना रेशो है। ये सब लास्ट में, आप 2x पे देख लेना, लेकिन एक बार आपके माइंड में मैपिंग हो जाए। हम में से कई बच्चे इसी को रटने में लगे हुए हैं, इसी रूल को रटने में लगे हुए हैं, नाउन को हम पीएचडी करने में लगे हुए हैं।
जबकि नाउन पीएचडी करने का सवाल नहीं था, नाउन को थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग करना था और उसको समझ के उसको पीवाईक्यू करने थे, लेकिन हमने नाउन को समझने में 1 साल लगा दिया। हमने फिर अच्छा हमको पता चला फिर किसी से कि वोकैब भी पढ़नी होती है, तो वोकैब को फिर हमने पता ही नहीं चला वोकैब में क्या क्या पढ़ना था। वोकैब में मात्र पीवाईक्यू होते हैं, इससे बाहर एग्जामिनर नहीं पूछता, और एग्जामिनर पूछेगा भी कहां से, एग्जामिनर पूछे क्षमा चाहते हैं, एग्जामिनर पूछेगा भी कहां से, ठीक है। और उसके बाद होता है रीडिंग कंप्रिहेंसिव, ठीक है, उसके बाद होता है रीडिंग कंप्रिहेंसिव। इसमें क्या होता है, इसमें हम पैसेज, ठीक है, इसमें हम पैसेज, इसमें क्लोज टेस्ट, ठीक है, और इसमें हम पैसेज क्लोज टेस्ट और पीक्यूआर, ठीक है, पीक्यूआरएस, ठीक है। ये क्या होते हैं, ये 3 पोर्शन है जिससे हमारे नंबर आते हैं, और अभी नायब तहसीलदार का एग्जाम आएगा जो, उसमें इंग्लिश तो 30 नंबर की आ गई अगर मैं गलत नहीं होगा तो, ठीक है। तो उसमें आपको सिर्फ इसी पोर्शन से पेपर आए ये तो संभव है नहीं, और जो बच्चे इसी में ही रट्टा मारे हुए और जो टीचर इसी को ही पढ़ा रहे तो उनको 30 में से, और इंग्लिश एक स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, इसको आपको मानना पड़ेगा, आपको 30 में से 25 और 28 आ सकते हैं, और इंग्लिश एकमात्र सब्जेक्ट है जो आपको एच दे देगा। पर कैसे, क्या आप इसको पढ़ के एच लेंगे, तो ये तो भाई बहुत सारों ने पढ़ी होगी, क्या आप इसको लेके एच दे दोगे, नहीं, हमको तीनों पोर्शन पढ़ने पड़ेंगे तब जाके हमारा एक बनता है ग्रामेटिकली, हम ग्रामर में अपना थोड़ा सा हाथ, और हमको थोड़ा सा सीखना है, थोड़ा सा, हमको ज्यादा नहीं सीखना है, हमको पीएचडी नहीं करनी है इसमें, इस बात को जितनी जल्दी आप समझ लो उतना बेहतर है, बाकी आपके ऊपर छोड़ देते हैं, ठीक है। आपको कोई इंक्वायरी करनी हो, कुछ भी करनी हो, ये हमारे नंबर है, इस पे आप हमसे हेल्प मांग सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं, बाकी आपका कोई भी क्वेश्चन हो, ठीक है, हमारे इंस्टीट्यूट के आपके जो भी सीनियर है आपकी पूरी हेल्प करेंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन ये है, ये सारे क्वेश्चन है, ये आपके मेरे सबके क्वेश्चन है, मैंने क्वेश्चन भी लेके रखे हुए हैं, और ये अनुभव के साथ क्वेश्चन है कि हम क्या करें, पहले हम पहले सर ग्रामर करें, हम पहले सर ग्रामर करें या हम सर वोकैब करें। तो भैया आपको ये बता दें कि ये दोनों चीजें एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे से रिलेटेड हैं। अगर आप एक चीज को टाइम दे रहे हो तो आप इसको 1 साल आपने इसको दे दिया, मान लीजिए 1 साल इसको दे दिया, फिर आपको समझ आया कि 1 साल इसको दे दिया, ठीक है। अब क्या हुआ कि 2 साल हो गए आपको तैयारी करते हुए, ठीक है, 2 इयर्स हो गए आपको, और आप, मैं सच्ची बताता हूं तब भी आप एरर नहीं बना पाओगे, ठीक है। तो हम क्या गलती करते हैं कि एकदम हम जहां तो ग्रामर को समय दे देंगे, जहां तो वोकैब को समय देंगे, तो वोकैब को तो समय देते ही नहीं है, उठाते हैं नाउन चैप्टर उठाते हैं, और नाउन को इतना 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 डीप पढ़ते हैं, इतना डीप पढ़ते हैं कि हम क्या करते हैं उस पर पीएचडी करने शुरू होते हैं, और पर नाउन तक हमारा दम निकल जाता है, और फिर सोचते हैं कि नाउन से आएगा, क्यों, क्योंकि हमने थ्योरी पढ़ी, पीवाईक्यू किए नहीं, और ये आपने पैटर्न देखा होगा, ठीक है। फिर क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मैं कैसे, ये कैसे मतलब स्टार्ट करूं, तो आपको मैंने बता दिया, आप इसको ग्रामर के साथ प्लस वोकैब, ठीक है, तब जाके आप अगर ये दो चीजें करते हैं, और इसके साथ में आप क्लोज टेस्ट हो गए, ठीक है, पैसेज हो गया, ठीक है, ये सब चीजें जब आप एक साथ करते हैं तब जाके हम ये स्टार्ट करते हैं, लेकिन शुरुआत हम कैसे करते हैं, हम ये दो चीजों से करते हैं, क्यों, अच्छा वोकैब और इससे क्यों करते हैं, रीडिंग से क्यों, हो सकता है कुछ बच्चे इंग्लिश मीडियम से हो, बहुत बड़ी बात, अब यहाँ पे तो हो सकता है, तो वो यहाँ से स्टार्ट करें, लेकिन कुछ बच्चे तो नहीं है ना, 90% बच्चे नहीं है इंग्लिश मीडियम से, ये एक सत्य बात है, ये एक सच्चाई है जिसको हम मतलब जुटला नहीं सकते, तो इसलिए हमको ग्रामर के टॉपिक वाइज एरर करने हैं, हमको पहले सॉरी हमको टॉपिक वाइज उसको पढ़ना है, क्यों, क्या क्या पढ़ना है, ग्रामर में क्या पढ़ना है, हमको नाउन पढ़ना है, हमने सीखा नाउन क्या है, ठीक है, फिर हमने प्रोनाउन पढ़ना है, फिर हमने ऐसे एडजेक्टिव पढ़ना है, फिर हमने एडवर्ब पढ़ना है, इससे क्या होगा, आपकी एक समझ बनेगी, ठीक है, इससे समझ बनेगी, जैसे हिंदी में एक समझ बनती है वैसे ही इंग्लिश में एक समझ बनाना बड़ा जरूरी होता है, और इससे जब आपकी थोड़ी सी समझ बन जाएगी तो एग्जाम निकल जाएगा, और बहुत थोड़ा सा
हमको सीखना है, ठीक है। तो आपको इतना ध्यान रखना है। रोल क्या है इसका, रोल इसका क्या रहता है, पहले मैंने बताया एमसीक्यू है, एरर स्पॉटिंग आएगा, हमको सेंटेंस रीऑर्डरिंग करना है, जैसे जंबलिंग आता है, ठीक है, ठीक है, जंबलिंग सेंटेंस आएगा, ठीक है, क्लोज टेस्ट आएगा। तो ये एक ग्रामर का रोल रहता है हमारे एग्जाम में, ठीक है। हमारे एग्जाम में जो हमारे एग्जाम की डिमांड है उसकी बात कर रहा हूं, ना कि मैं किसी और चीज की बात कर रहा हूं, ठीक है। अच्छा, ये आ गया हमारा अब ग्रामर। मैंने आपको दो पार्ट पहले समझाए कि वोकैब, ठीक है, वोकैब में मैंने आपको बताया, तीन पोर्शनों में आपको बताया, ठीक है, जिसमें स्पेलिंग एरर पे, ठीक है, वोकैब में तो वर्ड मीनिंग तो है ही है ना, कहीं आप सोचो कि सिनोनिम और एंटोनिम्स है ही है ना, कि सोचो कि ये नहीं बोला आपने, लेकिन यहाँ पे छूट जाते हैं बच्चे, यहाँ पे छूट जाते हैं। और एग्जामिनर एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन इसमें देता है, आपको बताऊंगा लास्ट में, आपको सारा का सारा, आप बने रहिए, सारा कितने कितने पॉसिबिलिटी रहती है, ये कितने कितने क्वेश्चन आ सकते हैं, ये भी आखिरी में स्लाइड में बताऊंगा, ठीक है। वोकैब में आपको इडीम एंड फ्रेज बता दिया, ठीक है, और वन वर्ड सब्स्टिट्यूट बता दिया, ठीक है, ये सब चीजें हमें वोकैब में मैंने बताई आपको, ठीक है। लेकिन ग्रामर के बारे में हमने बोला नहीं। तो ग्रामर में क्या आता है, नाउन आएगा, प्रोनाउन आएगा, वर्ब आएगा, एडवर्ब आएगा, प्रीपोजिशन आएगी, कंजक्शन आएगा, इंटरेक्शन आएगा, ठीक है, इंटरेक्शन आएगा। तो ये सब चीजें आएंगी। अब क्या है नाउन, छोटा सा हम सीखते हैं क्या है नाउन। नाउन आएगा तो नाउन क्या है, इतनी सी बात होती है कि नाउन, आज इंट्रो क्लास है तो नाउन क्या है, यहां पे जैसे हमने कहा कि नाउन है, ठीक है। तो नाउन में हम क्या देखते हैं, नाउन में हम क्या क्या सीखेंगे, क्या हम समझेंगे। कुछ लोगों ने तो इतना नाउन पढ़ा होगा, इतना नाउन पढ़ा होगा कि उसको तो हर, लेकिन जब एरर बनाने की बारी आएगी तो वो भूल जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसने नाउन पे ही पीएचडी की। कोई सब्जेक्ट कहां से, इंग्लिश कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, प्रीपोजिशन से भी शुरू हो सकती है, ठीक है। तो नाउन क्या है, हम ये देखेंगे कि नेक नेमिंग वर्ड, ठीक है, एक नेमिंग वर्ड है, ठीक है। नाउन क्या है, एक नेमिंग वर्ड है, जैसे राम, ठीक है, कोई चेयर, ठीक है, और कुछ नेमिंग वर्ड, लायन, ये जितने भी नाम है, नाउन एक नेमिंग वर्ड है। जैसे मैं पेन चला रहा हूं तो पेन, ठीक है, मटेरियल चीजें हो, कोई चीजें हो, ठीक है, तो नाउन एक नेमिंग वर्ड है। तो प्रोनाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, तो प्रोनाउन इसको रिप्लेस करता है, नाउन को रिप्लेस जो करता है वो प्रोनाउन होता है। तो रिप्लेस करता है, किसको रिप्लेस करता है, प्रोनाउन को रिप्लेस करता है। तो इसमें क्या होता है, ही, शी, इट, दे, ठीक है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप ऐसा मत समझिए कि ही शी इट, कोई यहाँ सेकंड क्लास की आपको ग्रामर नहीं पूछी जाएगी कि ही लड़के को कहते हैं या शी लड़की को कहते हैं, इट डमी है या दे तीन लोगों के लिए है, यहाँ आपको ये नहीं पूछा जाएगा। आपको एक एडवांस तक जाना पड़ता है। तो हम क्या सोचते हैं कि प्रोनाउन मतलब इतना नहीं सर, जब आप सर पढ़ोगे, जब आप पढ़ते हो, जो और जो बच्चे पढ़े भी हैं, जो हमारे जो कुछ सिलेक्टेड भी होंगे यहाँ पे जो भी पढ़े हैं, तो उनको जब समझ आता है कि रिलेटिव प्रोनाउन से लेके जब पोसेसिव प्रोनाउन तक पढ़ते हैं तो हालत खराब हो जाती है। और सबसे ज्यादा एग्जामिनर का ये फेवरेट टॉपिक है। फिर वर्ब क्या है, वर्ब एक एक्शन करता है, ठीक है, वर्ब क्या है, किसी का एक्शन करना, कोई काम करना, कोई अवस्था बताना, ठीक है, स्टेट बताना, ठीक है, कोई अवस्था बताना, तो ये वर्ब का काम है। जब हम इनको एक एक करके खंगालेंगे, खंगालना ही है हमको, एक एक करके जब खंगालेंगे तब हम समझेंगे कि ये बात क्या है। आज आप एक इंट्रो दे रहे हैं जिससे आपके माइंड में मैपिंग बन जाए कि ये है क्या, पढ़ना क्या है। अच्छा, एडवर्ब से आप इतना समझ लो, एडवर्ब इतना समझ लो कि ये जिसके भी बगल में बैठेगा ये उसी को क्वालिफाई करेगा। इसका कोई ऐसा रूल नहीं है, इसका कोई ऐसा रूल नहीं है कि ये कहाँ है कैसे है, ये जिसके भी बगल में बैठेगा। ये एक अगर ये वर्ब के भी साथ बैठेगा तो वर्ब को क्वालिफाई करेगा। अगर ये एडजेक्टिव को, अगर ये अपने साथ में भी बैठेगा तो ये अपने आप को भी क्वालिफाई करेगा, ठीक है। तो एल वाई क्विकली जैसे जो शब्द होते हैं, तो एडवर्ब को, इसलिए हम एडवर्ब को हम जब पढ़ते हैं तो थोड़ा, जैसे वेरी शब्द हो गए, ठीक है,
तो इस तरह से क्विकली शब्द हो गए, जहां पे एल वाई आता है, जहां पे ज्यादातर, एक्सेप्शनल केस भी है, ठीक है। तो प्रीपोजिशन क्या है? प्रीपोजिशन भैया आपको, सर आपको ये बताता है कि एक रिलेशन बताता है, ठीक है, रिलेशन बताता है किसका किससे रिलेशन है, ठीक है, क्या करता है, एक रिलेशन बताता है, तो किसका किससे रिलेशन है, ठीक है। तो जैसे आप जम्मू से गए, जम्मू से जम्मू से गए, कहां गए, दिल्ली, कहां गए आप, जम्मू से गए दिल्ली। तो हम क्या करते हैं, हम किसी जगह से जब जाते हैं तो फ्रॉम का यूज करते हैं, ठीक है, और जहां हमको पहुंचना होता है तो टू का। तो एक रिलेशन बताया कि इसका और इसका रिलेशन बताया, ठीक है। तो इसलिए प्रीपोजिशन बड़े आराम से जब पढ़ते हैं, जैसे यहां पे हम नेक्स्ट पेज लेते हैं, जैसे हम क्या करते हैं, प्रीपोजिशन में क्या होता है, अंडर द टेबल, अंडर द टेबल, ठीक है, किसी चीज। अच्छा, इसमें मजेदार बात क्या है, ये सब प्रीपोजिशन क्या करेगा, प्रीपोजिशन क्या करेगा, आपको रिलेशन बताएगा ऑलवेज किसके साथ, किसके साथ, नाउन के साथ। तो मैंने जैसे कहा कि नाउन एक नेम है, नेमिंग वर्ड है, तो नेमिंग वर्ड में क्या है, नेमिंग वर्ड अंडर क्या है, अंडर यहाँ प्रीपोजिशन है, और यहाँ पे ये एक रिलेशन बता रहा है कि कहाँ चीज कहाँ है, कोई कोई चीज कहाँ है, ठीक है। तो ये हमारा ये हमारा ये प्रीपोजिशन बताता है, ठीक है। और क्या था, कंजंक्शन। अच्छा, जंक्शन से क्या याद करना है आपको, जंक्शन से क्या याद करना है आपको, इसको हम थोड़ा अरेज करते हैं, अगर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया हो, बाकी तो ठीक है। तो इसको थोड़ा अरेज करते हैं, क्योंकि यहीं पे चीजें आ जाए तो अच्छा रहता है, ठीक है। तो ये क्या है, अच्छा आपने आपने दिल्ली देखा है ना, नहीं देखा तो दिल्ली जंक्शन, ठीक है। दिल्ली जंक्शन में क्या है, दिल्ली जंक्शन क्या है कि बहुत सारी, सॉरी, तो बहुत सारी क्या चीजें होती है वहां पे, दिल्ली जंक्शन में क्या होता है, जंक्शन मतलब जहां पे बहुत सारी चीजें जुड़ती हो और वहां से रास्ते बहुत सारे जाते हो, मतलब एक से दो को जोड़ना, किसी चीज को कंडक्ट करना, ठीक है, किसी चीज को कनेक्ट करना, कंडक्ट नहीं करना, सॉरी, किसी चीज को कनेक्ट करना, किसी चीज को जैसे एंड, राम, राम एंड श्याम। तो श्याम क्या था यहाँ पे, राम एंड श्याम। तो एंड क्या है यहाँ पे, जो जो ये जुड़ रहा है, ये है कंजंक्शन का काम, कि दो पटरियों को जब जोड़ रहा है, और वहां से यूपी में भी ट्रेन जा रही है, वहां से जम्मू में भी ट्रेन आ रही है, वहां से केरला में भी ट्रेन जा रही है। तो जब ये चीजें, जब जब वो जंक्शन, जो ट्रेन जंक्शन है, वहां से चीजों का जब जब विस्तार होता है, जब जुड़ती हैं चीजें, तो उसको कहते हैं कंजंक्शन, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें हम जब खुशी वाले होते हैं, इंटरजेक्शन, ठीक है, तो इसमें जैसे वाओ, जैसे ये जो फीलिंग आती है, ठीक है, तो इसको हम तब समझते हैं। और क्या है, नेक्स्ट क्या है, ये यहां तक आई होप आपको समझ आ गया होगा, बाकी आप जो भी आपकी क्वेरी होगी तो आप बताना आप, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है हमारे साथ, तो फिर हम पढ़ते हैं टेंस, ठीक है। टेंस क्या बताता है, टेंस एक एक्शन बताता है कि टाइम, टेंस एक सेंस है, ठीक है, टेंस एक सेंस है, ठीक है। टेंस क्या है, एक सेंस है, कैसे, अगर आई वॉक या ही वॉक्स, ठीक है, ई एस लगा, ठीक है, क्यों लगा भैया, क्यों, कब है, कब की बात कर रहा है ये बता रहा है, यहाँ पे ये समझा रहा है, ही आई वॉक्ड, क्यों ईडी क्यों लगा, क्योंकि हमको देखो, इसमें क्यों वाले प्रश्न नहीं आने चाहिए आपको, पहले तो अपने, इसीलिए अपने मन में कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंट होके मान लीजिए कि ये चीजें हैं। आप ज्यादा उसमें डीप में जाओ तो कुछ हासिल नहीं होने वाला है, आप उसको मान लीजिए, जैसे 1+1 2 होता है, वैसे ही ये रूल मानने पड़ते हैं, अदरवाइज आप इसमें जितने तर्क निकालते रहेंगे तो पूरी उम्र आपका एग्जाम तो नहीं निकलेगा। हो सकता है आप इंग्लिश के बेहतरीन टीचर बन जाए, लेकिन एग्जाम नहीं निकलेगा, ये आपको माइंड में
आप साफ साफ मैं स्पष्ट बताता हूं, आपको कड़वा लगे तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो क्यों है भैया, ये हमको एक समय काल बता रहा है कि ये प्रेजेंट की बात कर रहा है इधर, ये एक प्रेजेंट की बात कर रहा है, ठीक है। अब ये किस अवस्था की बात कर रहा है, ये पास्ट की बात कर रहा है, जो बीत चुका है, ये वहां की। टेंस क्या है, एक सेंस है। तो हमको जैसे मैं कल गया था, तो हिंदी में तो हमको सेंस आ गई ना, हमको वो फील बोलना नहीं पड़ा कि मैं कल गया। लेकिन मैं कल गया था, अगर मैं आज आया हूं, कल गया था, कल जाऊंगा, आई विल, है ना। तो जब ऐसे हम कल, तो हिंदी में तो हमने समझ लिया, लेकिन हम जब टेंस में बात करते हैं तो एक सेंस आती है, और सेंस से क्या होता है, हमको तभी पता चलता है कि ये बात आज की कर रहा है, कल की कर रहा है, कल की करेगा, कल होगा, आज होगा, या कल हो चुका है, या कल होते होते रुक गया। ये सब जो बातें हैं हमको टेंस में पता चलती हैं। जब हम टेंस पढ़ते हैं तो हम इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं, क्योंकि यहाँ टॉपिक लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो जब हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं तो प्रेजेंट में, जब हम पास्ट की बात कर रहे हैं तो पास्ट की बात है, ठीक है। और जब फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो ये सेंस दे रहा है, आई विल वॉक, ठीक है। वॉक वॉक तो ठीक है, मैं एस लगाया, ईडी लगाया, ठीक है, इसमें क्या लगा, विल लगा, ठीक है। ये इसके रूल है, और यही इसका फ्यूचर बन जाता है, ठीक है। एक्चुअली में टेंस दो ही होते हैं, टेंस जो होते हैं वो दो ही होते हैं, सच्चाई तो ये है। तीसरा हम जनरेट करते हैं और कुछ नहीं होता है, ठीक। तीसरा हम जनरेट करते हैं, तीसरा कोई टेंस बनाते हैं, क्योंकि कोई काम मैं कल करूंगा, ठीक है, तो उसका क्या मतलब हुआ, काम हुआ तो नहीं है ना, काम हुआ तो नहीं है ना। तो इसलिए टेंस दो ही तरह के होते हैं, ठीक है। अच्छा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये टॉपिक ही सबसे बेहतरीन होता है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब, अगर सब्जेक्ट, ठीक है, जो एक्शन कर रहा है, ठीक है, राम ने कोई काम किया, तो राम इधर करता है, ठीक है। तो राम ने जो कोई काम किया तो राम इधर करता है, ठीक है। और उसने जो काम किया, ठीक है, राम गोस, ठीक है, राम गोस टू, ठीक है। तो राम यहां क्या है, सिंगुलर है, तो इसलिए वो एस ई एस लगता है, ये बाद में रूल पड़ेगा, ठीक है। तो यहां राम ने, राम, अब हमको ये नहीं, ये प्रीपोजिशन नाउन है, हमको यहाँ नहीं अब ये बोल रहे हैं, मैंने ये मिटा दिया, ठीक है, मैंने इसको साफ कर दिया। तो राम प्लस वर्ब, ठीक है, राम और वर्ब, राम, राम प्लस वर्ब, तो ये होता है किसी भी सेंटेंस में, कोई भी सेंटेंस हो, दुनिया का ऐसा कोई सेंटेंस नहीं है जहां पर जिधर जिधर सब्जेक्ट के साथ वर्ब नहीं होता है। अगर है तो एरर है, ठीक है। ऐसा कोई भी सब्जेक्ट नहीं है, ऐसा कोई भी सेंटेंस नहीं है कि जहां जिधर आपको सब्जेक्ट, हमको जब एरर ढूंढने उठते हैं तो हम ऐसे ही देखते हैं, सब्जेक्ट है, वर्ब है, इसमें कोई एरर तो नहीं है, सिंगुलर है तो सिंगुलर की परिभाषा होगी, प्लूरल है तो प्लूरल की परिभाषा होगी, ठीक है। तो सब्जेक्ट पर एग्रीमेंट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब मस्ट मैच इन द नंबर्स एंड द पर्सन एंड द सिंगुलर, मतलब सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है, सिंगुलर वर्ब है तो सिंगुलर होगा, ठीक है। जैसे द सोल्जर रन फास्ट, द सोल्जर रन फास्ट, ठीक है। क्या कहा उसने, द सोल्जर, द, ऐसे अगर हम लिखते हैं तो हमको अच्छा लगता है। तो एस लगा है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे क्या लगा है, एस लगा है, ठीक है, यहाँ एस लगा है, तो मतलब ये एक व्यक्ति की बात हो रही है, तो यहाँ पे एक व्यक्ति की बात हो रही है, ठीक है। तो अगर 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 ऐसा हो, द सोल्जर्स, तो बहुत सारे लोगों की बात हो रही है, एस, सोल्जर्स, ठीक है, सोल्जर्स रन फास्ट, तो यहां क्या है, यहां बहुत सारे लोग हैं, तो इसीलिए सिंगुलर मतलब सिंगल आदमी, 1 रुपया, तो प्लूरल मतलब डबल है, जिसका 2 गुना हो जाए, जैसे मैथ में होता है ना, 2 का स्क्वायर है ना, क्यूब, है ना, फिर 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, तो ऐसे ही
जब हम एक से बढ़कर जब बात करने लगते हैं तो उसको प्लूरल कहते हैं। और जब एक तक की बात होती है, कोई व्यक्ति, कोई कोई चीज, कोई तुम्हारे हाथ में पेन हो, कोई तुम किसी की जो भी आगे आगे समझेंगे हम, ठीक है। तो सिंगुलर मतलब एक चीज और प्लूरल मतलब बहुत, जो दुगनी हो जाए, दो गुना हो जाए। तो ये था, ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। और सब्जेक्ट जब वर्ब से मिलता है तभी एक कंप्लीट सेंटेंस बनता है, तभी एक कंप्लीट सेंस आती है कि व्यक्ति क्या कहना चाह रहा है, क्या कहना चाह रहा है। द सोल्जर रन फास्ट, तो जब सोल्जर ने फास्ट दौड़ा तो उसने एक वर्ब लिया, तो पता चला कि वो क्या मतलब कार्य क्या कर रहा था, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट है, ठीक है। तो उसने कहा कि यार सोल्जर रन फास्ट, तो ये उसकी विशेषता बताई जा रही है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है यहाँ पे, ये उसकी विशेषता बताई जा रही है, ठीक है। तो इसको हम समझेंगे कि सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, कब वो काम करता है, जब हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अब क्या है, और क्या क्या आता है, आज पूरा इंट्रो चलेगा तो इसलिए इंट्रो में और क्या क्या आता है, आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच भी आती है, ठीक है। डायरेक्ट स्पीच में क्या होता है, अगर हमने सीधी सीधी बात, जैसे अगर मीडिया में सीधी बात सीधी बता दी जाए तो डायरेक्ट बात होगी, लेकिन वो क्या करते हैं, वो आपको घुमा के बात बताते हैं। मीडिया में ऐसा ही होता है, वो आपको, वो उस बात को सीधा नहीं बताएंगे, वो आपको जब घुमा के बताएंगे तो उसको हम मोटा मोटा समझ लो, उसको हम इनडायरेक्ट कह देते हैं, ठीक है। जैसे ही सेड, ठीक है, ये रूल होते हैं, जब ये रूल आएंगे तो ये क्यों कन्वर्ट हुआ, आई क्यों आया, ठीक है, एम क्यों आया, ठीक है, ये सब रूल होते हैं। जब हम पढ़ेंगे तो हमको ये यही समझना है। आज हम इसके देख रहे हैं कि हम इंग्लिश में पढ़ेंगे क्या क्या, ठीक है। तो इनडायरेक्ट में क्या हो गया, ही का तो ही रहा, ठीक है, सेट का सेट, और सेट में जब ये कॉमा होता है, इन्वर्टर कॉमा, ये दैट में बदल जाता है। और ये जो है, ये एक रूल लेता है, एस ओ एन, क्या मतलब है, सन शब्द याद रखना, सन से क्या होता है, एस मतलब फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन चेंज होता है, फर्स्ट पर्सन चेंज होगा फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग, ठीक है। सेकंड पर्सन, एस ओ मतलब सब्जेक्ट के अनुसार, ठीक है। फर्स्ट पर्सन जो होगा वो सब्जेक्ट के अनुसार ही चेंज होगा, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा वो। ऑब्जेक्ट में क्या है, ओ क्या है, ओ क्या है इसमें, जो सेकंड पर्सन होगा वो कैसे चेंज होगा, वो ऑब्जेक्ट के अनुसार ही चेंज होगा, ठीक है। सेकंड पर्सन क्या होगा, वो ऑब्जेक्ट के अनुसार ही चेंज होगा, ठीक है। और नो, एन क्या है, एन क्या है यहाँ पे, जो थर्ड पर्सन होगा, जब हम प्रोनाउन पढ़ेंगे, ठीक है, तो उसमें समझेंगे, जो थर्ड पर्सन होगा ये नो चेंज, ये नो चेंज होता है, ठीक है, ये नो चेंज। तो ये सब हम जब इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो हम समझेंगे कि अभी हम ये समझ रहे हैं कि हमको इंग्लिश में पढ़ना क्या क्या है। आज आप 2x पे देख लेना इसको, आपको कोई जबरदस्ती है नहीं, लेकिन आपके एक बार माइंड से निकल जाए कि एक एग्जाम में क्या क्या आता है, क्या सिर्फ ग्रामर ही आती है, बाकी कुछ आता नहीं। अभी तक जो हमने पढ़ा हमको है तो ऐसा लगा नहीं, क्योंकि हम तो देख रहे हैं खुद भी, अब मैं आपके साथ देख रहा हूँ कि जब हम चीजें देख रहे हैं तो स्पेलिंग एरर आ रहा है, वोकैब आ रही है, तो ये सब चीजें ग्रामर के साथ साथ में हमको एग्जाम में आती है। फिर क्या आता है, फिर हमें आता है एक्टिव वॉइस, जैसे, और पैसिव वॉइस, जैसे आर्मी ने कैप्चर किया किसी किले को, ठीक है, ये प्रीपोजिशन है। और ये क्या है, प्रीपोजिशन के बाद मैं आपको बताया था और आगे भी बताता रहूंगा। तो हमको नाउन, उसने क्या किया, किसी चीला, नाम है ना, अभी कहा ना नाउन क्या है, नेमिंग वर्ड है, ठीक है। नाउन क्या है, नेमिंग वर्ड है। अभी हमने यही डिस्कशन किया था शुरू की स्लाइड में, ठीक है। तो आर्मी यहाँ, यहाँ एक्टिव मतलब यहाँ आर्मी ने कुछ किया है, यहाँ सब्जेक्ट जो है। तो पैसिव में क्या होता है, वो जो करता जिसने किया है वो भाई बन जाता है, किसके द्वारा किया गया, पैसिव में ये सब देखते हैं, किसने काम किया। तो हम बोलचाल की भाषा में जैसे कहते हैं ये काम किसके द्वारा किया गया, है ना, ये काम किसके द्वारा किया गया। तो जब हम ये बाई लग जाता है तो क्या होता है, आर्मी ने जो ये था, आर्मी कैप्चर द फोर्ट, तो दे क्या बन जाएगा, द फोर्ट। तो जो ऑब्जेक्ट था वो आ जाता है शुरू में, और जो सब्जेक्ट था वो चला जाता है लास्ट में। बाकी इसके जो छोटे मोटे रूल्स होंगे उसको हम बाद में समझेंगे। द फोर्ट वॉज कैप्चर बाई द आर्मी, ठीक है, कैप्चर्ड बाई द, ठीक है।
आर्मी। तो ये भी हमारे सिलेबस का। और नेक्स्ट क्या है, फिर हम ये सब जब कर लेते हैं और कुछ चीजें जो परी होती है तो हम क्या करते हैं, मॉक देते हैं। इसके बिना तो आपकी सिलेक्शन हो ही नहीं सकती। हम क्या करेंगे, जब ये सब हो जाएगा तो उसके पहले ही हम टॉपिक वाइज करेंगे, ठीक है। 100 क्वेश्चन करना कोई जरूरी नहीं है। हम अगर 25 भी करेंगे, जैसे नाउन के टॉपिक वाइज हमने 25 भी क्वेश्चन किए, तो मैं इतना समझा दूंगा कि इसको टैकल कैसे करना है, इसको समझना कैसे है। तो 25 क्वेश्चनों में ऐसा होगा कि उसमें सारा का सारा नाउन आ चुका होगा, ठीक है। तो इसको, लेकिन आपको क्या करना होगा, आपको जो जो भी संस्थाएं आपको मॉक प्रोवाइड करती हैं XYZ, ठीक है, तो उनमें आपको टेस्ट लगाना बड़ा जरूरी होता है। तभी आपका, क्योंकि रूल याद नहीं होते हैं, ये एक सच्चाई है, इसको आप जितनी जल्दी समझ लो उतना ही बेहतर होगा। और जो बच्चे सोच रहे हैं कि हमारा तो एग्जाम तो बड़ी देर है, तो भैया आपकी सिलेक्शन भी बड़ी देर है, इस बात को आप नोट करके लिख लेना, दीवार पे चिपका देना, ठीक है। सिलेक्शन उन्हीं की होगी। हम JNK में एक इशू चल रहा है, एग्जाम नहीं हो रहा है। जिस दिन एग्जाम होगा उस दिन आपको समझ आ जाएगी कि जो 10% मैंने कहा ना उन्हीं से है, वो लगे हुए हैं, वो मीठे मीठे वो पढ़ रहे हैं, वो 2 घंटे 2.5 घंटे कुछ ना कुछ वो पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हमको पढ़ते रहना है और सीखते रहना है, ठीक है। तो और क्या होता है, जंबलिंग वगैरह, क्लोज टेस्ट पैसेज वगैरह, ठीक है। और ये पैसेज में क्या होता है, ये विद मिसिंग वर्ड, मतलब हमको क्या करते हैं, जैसे हमको कुछ पता तो है वैसे भी आपको, लेकिन जो भी बिगनर है, तो क्लोज टेस्ट ऐसा होता है कि हमको एक क्लोज टेस्ट दे दिया जाएगा, हमको किसी जगह की इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी, किसी मेड की इंफॉर्मेशन दी जाएगी, और उसमें फिलिंग द ब्लैंक्स होगा। तो अब वो आप तभी फिल कर पाओगे जब आपकी ग्रामर अच्छी होगी, वो आप तभी फिल कर पाओगे जब आपकी ग्रामर अच्छी होगी, डबल एम, ठीक है। तो जब आपकी ग्रामर अच्छी होगी, जब आपकी वोकैब अच्छी होगी, ठीक है। तो एसी नहीं चल रहा, तो इसके बाद क्या है, इसके बाद मिसिंग हो गया ये। अच्छा, अब हम पढ़ते हैं कि हम ये देखते हैं कि आता क्या क्या है ना, आता क्या क्या है। देखो, टॉपिक वाइज हम देखते हैं, और बाकी भी कुछ चीजें छूट जाएंगी तो आप हमें बता देना, ठीक है। वोकैबुलरी, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर सबसे ज्यादा यही टारगेट कर रहे हैं। क्यों, आप पूछो ना क्यों, क्योंकि भाई इसका कोई अंत नहीं है, इसका कोई अंत है नहीं। अच्छा, अंत है नहीं तो क्या पढ़े नहीं क्या, नहीं, इसको तो आपको पढ़ना ही है, ठीक है। इसको तो आपको पढ़ना ही है, क्योंकि वोकैबुलरी एग्जामिनर सबसे ज्यादा टारगेट करता है। उसको पता है कि बच्चे, अच्छा मैंने देखा, और आप भी देखते हो, हम 100 वोकैब पढ़ के जाते हैं, हम मात्र 100 वोकैब पढ़ के जाते हैं, और हमको लगता है कि इसी में से आएगा। अरे वो मूर्ख बैठा है क्या, वो मूर्ख बैठा है क्या, बच्चे 3-3 हजार वोकैब रट के जाते हैं, और फिर भी नहीं उसमें से आता वो। अच्छा, 3 हजार पढ़ के भी नहीं आएगा तो हमारा माइंडसेट बन चुका है, अरे 3 हजार पढ़ के भी वोकैब आनी नहीं है, तो हम तो भैया क्या करें। अरे 3 हजार जब वोकैब पढ़ के जाओगे तो एलिमिनेट तो कर लोगे, वो जो 4 ऑप्शन दी होगी उससे तो बाहर नहीं जाएगा आप। तो इसलिए वो वोकैब को सबसे ज्यादा टारगेट करता है, ठीक है। 2 से 3 क्वेश्चन वोकैब के आएंगे, ठीक है। वन वर्ड सब्सटीट्यूट आएंगे, ठीक है। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन जब आते हैं तो 2 से 3 इसके आते हैं। क्यों, इसके भी बच्चे 3-3 हजार, पर जम्मू में, कश्मीर में जो बच्चे हैं वो क्या करते हैं कि 25 या 50 पढ़ के, और वो भी लास्ट में। अरे आप समझ क्या रहे हैं एग्जामिनर को, है वो आपके आपके फूफा जी हैं। आप कम से कम हजार हजार वर्ड को पढ़ के जाइए, ताकि आप चार 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 ऑप्शनों में से कम 2 तो एलिमिनेट कर लें। और हम क्या कर रहे हैं, जो हमारे JNK में आ रहा है उसी को टारगेट कर रहे हैं। अरे सब जगह के एग्जाम देखिए, आप बंगाल के देखिए, आप गुजरात के देखिए, आप महाराष्ट्र के देखिए, वहां के थोड़े थोड़े एग्जाम देखिए, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन हो गया है, एग्जाम का भी ग्लोबलाइजेशन हो गया। इस बात को आप जितनी जल्दी समझ लेंगे उतना ही बेहतर होगा, ठीक है। इडियम एंड फ्रेज, ठीक है, इसके भी आपको 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ग्रामर, ठीक है, ग्रामर में मैंने आपको बताया जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, देखो इतना पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ के हमको मात्र 1 से 2 क्वेश्चन आएगा।
अच्छा कुछ बच्चे कहेंगे इसको तो छोड़ दो, तो मैं कह रहा हूँ पूरी इंग्लिश ही छोड़ दो। अगर आप पार्ट्स ऑफ स्पीच को छोड़ रहे हो तो पूरी इंग्लिश छोड़ दो, मत पढ़ना आप, क्योंकि आपकी सिलेक्शन होने वाली है नहीं। आप खामा खा अपना भी समय बर्बाद करेंगे और अपने घर वालों का भी। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं करेंगे, आपको जब क्लोज टेस्ट आएगा तो कैसे अंडरस्टैंडिंग करेंगे? आपको जब क्लोज टेस्ट आएगा, आपको जो पैसेज आएगा, आपको जब वोकैब आएगी, और आजकल तो वोकैब भी सेंटेंस में परोक के देते हैं, आप कैसे उसको समझ पाएंगे? तो इसलिए ऐसा मत करना कि एक दो नंबर आ रहा है तो इसको छोड़ दूं, यहां छोड़ने वाला कुछ नहीं है भैया। जितनी जल्दी आप ये मेरी बात को जहन में डाल लें, यहाँ छोड़ने वाला ऐसा कुछ नहीं है कि एक नंबर है, दो नंबर है, छोड़ दें। टेंस है, इसका भी एक से दो नंबर। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, इसका भी एक से दो नंबर। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस है, इसका एक से दो क्वेश्चन, ये एक से दो क्वेश्चन आएंगे। इसी को कंपटीशन कहते हैं, इसी को कम्पिटिटिव एग्जाम कहते हैं। ठीक है, यहाँ दया नहीं है, यहाँ आपको डेप्थ में पढ़ना पड़ता है, यहाँ दया नहीं है। जैसे यही एग्जाम अगर 10th लेवल का होता तो यही टॉपिक आपको हो सकता है कि 25 नंबर के 30 नंबर के देते हो। यहाँ आपको एक एक दो नंबर और पूरा जूझना है उसके लिए। ठीक है, तो एरर स्पॉटिंग, ठीक है, फिर ये जब होगा तभी एरर बनेंगे भैया। आप ये मत समझिए कि इसका रिलेशन इससे नहीं है, इसका रिलेशन इससे, ये ग्रामर है, ग्रामर सर, इसका रिलेशन सबसे है, इसको ही ग्रामर कहते हैं। ऐसा मत समझना कि ग्रामर कुछ और है, ये टॉपिक छोड़ दो, वो टॉपिक छोड़ दो, ये मैथ नहीं है। ठीक है, ये मैथ नहीं है। और अगर अब ये सब हो जाता है तो ये रीडिंग आपका अपने आप इंप्रूव हो जाता है। ठीक है, और ये 5-5 क्वेश्चन अभी पीछे जो एग्जाम हुए थे तो उसमें भी 5-5 क्वेश्चन आप देते हैं, तो देखो 20% में भी आपको वेटेज देखिए इसका। ठीक है, फिर क्या कहते हैं, करेक्शन देते हैं, इंप्रूवमेंट, सेंटेंस इंप्रूवमेंट। अच्छा, इंप्रूवमेंट कैसे होगी? जब हम ये सब पढ़ लेते हैं, जब ये डाटा इतना पढ़ लेते हैं जो पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ में, तो हमें ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट का पता चल जाता है। तो उसके बाद क्या है, हमको फिलिंग इन द ब्लैंक्स आएंगे। ठीक है, हमको पैरा जंबल, तो ये सब बातें जो है, वोकैब हो गया, फिलिंग इन द ब्लैंक हो गया, ठीक है, जंबल्स हो गए, आप इडियम एंड फ्रेज हो गए, वोकैब हो गए, तो आपको इसको साथ साथ में पढ़ते रहना है। ठीक है, दुनिया का कोई टीचर है ही नहीं जो आपको ये सिखा पाए। आप कितने भी टीचर से पढ़ लो, ये आपको बस आपको एक हम वो देते हैं आपको, जैसे तिनके को सहारा होता है ना, तो ऐसा कि आपके साथ हम 200 वोकैब पढ़ ले, 100 वोकैब पढ़ ले, बाकी आपको हजार हजार वोकैब खुद पढ़नी होती है। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में क्या आएगा, आपको प्रीवियस ईयर से ही आपको रटना पड़ेगा। तो ये सब हमारा फुली जब हम पढ़ते हैं, तब जाके हम एक हम एक 30 नंबर लेने के, हम 30 नंबर लेने के, या हम सीजीएल में या हम सीजीएल में 50 नंबर लेने के, जब जहां हम सीजीएल के मेंस में 135 में से कुछ नंबर, जो भी हमारे नंबर हमको बनने हो, तब जाके हमारा कुछ बनता है। और आप ये मत सोचिए कि अगर ये 30 नंबर भी उतने कठिन है लेना जितना ये 50 नंबर लेना है, और ये 135 नंबर, 30 वाली तैयारी कर ली तो 135 पे आ जाएंगे, 135 वाली तैयारी करोगे तो 30 तो आ ही जाएंगे। ठीक है, तो आज का जो हमारा इंट्रो था, आज मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की और ये समझा रहा हूं अभी तक कि हमको इंग्लिश में क्या क्या और कैसे कैसे पढ़ना है, और कैसे कैसे इसको धीरे 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 करके इसको इसको खत्म करना है, कंप्लीट करना है। डर खत्म हो जाए, डर खत्म हो गया तो एग्जाम में आपके नंबर बनने ही बनने हैं। और ये स्कोरिंग होता है ना, ये स्कोरिंग एरिया है, इंग्लिश एक स्कोरिंग एरिया है। क्यों? क्योंकि अगर आपने पढ़ लिया तो वो डायरेक्ट आएगा। ठीक है, आप जैसे हमने पॉलिटी पढ़ी, जैसे पॉलिटी पढ़ो तो उसके आर्टिकल में, अगर आर्टिकल 21 है तो उसमें बड़े सारी चीजें हैं, आप भूल सकते हैं, आप कितनी भी रटोगे। यहाँ पे कुछ रूल रट रहे हैं, रूल ही है, ग्रामर का मतलब रूल है, कुछ रूल को रट्टा ही मारना है, कुछ रूल को, और उनको पीवाईक्यू में उसको हमको अप्लाई करना है, और हमको फटक से आगे एग्जाम में मॉक आने से पहले 1-1.5 महीना 2 महीना अच्छे से मॉक देने हैं। तो हमको फिर ये सब जो है, फिर हमारा ये सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम ये नहीं देखेंगे 1 नंबर कहाँ से आ रहा है, 2 नंबर कहाँ से आ रहा है, और 3 नंबर कहाँ से आ रहा है। तो आज के लिए इतना ही। आपको अगर कोई भी क्वेश्चन हो आपका तो हमको कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, आप हमें बताइएगा। और और अगर ज्यादा हेल्प चाहिए हो, हमारे जो नंबर्स हैं इनको आप डायल कीजिए। हमारी जो काउंसलर टीम है, हमारी जो यहाँ पे आपको पूरी हेल्प की जाएगी, पूरी हेल्प की जाएगी कि कैसे पढ़ना है और कैसे कैसे चीजों को कंप्लीट करना है। ठीक है,
तो हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अब तक अगर जो भी स्टूडेंट, एक भी स्टूडेंट अभी तक देख रहा है तो बहुत सीरियस है, तो इसको ऐसे ही और एक टीचर से पढ़ने की कोशिश कीजिए। कोई भी टीचर हो, आज में ऐसा नहीं, कोई भी टीचर हो, आप फ्री होके 10 टीचर से पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक टीचर को पकड़िए, फिर उसके अलग अलग यूट्यूब पे बड़े सारे टीचर हैं, सभी टीचर अच्छे हैं, सारे के सारे टीचर अच्छे हैं। कोई अगर आपको पढ़ाने आ रहा है तो वो ऐसा नहीं है कि ऐसे ही आ रहा है, ठीक है, ऊपर नीचे 19-20 का फर्क हो सकता है, बाकी सारे टीचर अच्छे हैं। लेकिन एक टीचर को पकड़िए, कोई कम पढ़ा रहा है उसको पकड़िए, कोई ज्यादा पढ़ा रहा है उसको पकड़िए, और कोशिश कीजिए कि अपने स्टेट के जो यहाँ के टीचर हैं इनको, क्योंकि इनको ज्यादा नॉलेज होती है कि आपके यहाँ स्टेट में आता क्या है, ठीक है। तो इसलिए हमारी जो स्टेट है उसको यहाँ के टीचर देखिए, और हमारे जो नेक्स्ट लेवल इंडिया के जो टीचर है ये सबसे बेस्ट है। मैं नहीं कह रहा, आप इनको देख लीजिएगा, ठीक है, हम्बल है, ठीक है, और आपकी हेल्प के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। हमारे जो एमडी सर हैं, जो ओनर हैं, वो हमारे बच्चों के लिए हमेशा ही एक कदम आगे सोचते हैं कि इनको अच्छे से अच्छी एजुकेशन कैसे प्रोवाइड की जाए, ठीक है। तो इतना ही था आज की क्लास का। तो द नेक्स्ट लेवल इंडिया को सब्सक्राइब करना, इस चैनल को, ठीक है, इसको खूब सारा प्यार देना, खूब सारी इसकी प्रमोशन करना, आपके साथ जुड़े रहेंगे एक जज्बे के साथ, और आपके साथ हम, आपका और हमारा सफर सिलेक्शन होने तक है, ठीक है, आपकी सिलेक्शन के तक। और जो नहीं, बीच में अगर कुछ कुछ बच्चों के नहीं भी होते तब भी हम उनके साथ खड़े रहेंगे, और बाकी जो जेएनके के इशू हैं उसके भी हमारी जितनी भी टीम है वो इन सब इशू के हमेशा आपके स्टूडेंट के साथ रहती है। स्टूडेंट है तब हम हैं, स्टूडेंट नहीं है तो हमारी भी कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए आज के लिए जय हिंद, आपका धन्यवाद, शुक्रिया, ठीक है।